अपना टाइम निकाल के आए हम लोग, और पूरे टीचर कम्युनिटी भी आई। और ये प्रोटेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तक ये बात तो जाना चाहिए। आप भी जानते हो कि ये गलत हो रहा है, सभी लोग जानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि गलत हो भी रहा है लेकिन पता नहीं चलता है कि किसके साथ हो गया, कैसे हो गया। तो इम्पोर्टेंट था यानी कि। और ये प्रोटेस्ट जो है अभी तो जैसे आज का दिन हम डिसाइड किए थे कि 23 को करेंगे, और राम तक को जाता है इसका क्रेडिट यही स्टार्ट किए थे। और IRMS के लिए बहुत पहले से IRMS के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन किए हैं या बहुत पहले से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राम सर ही लड़ रहे थे। इसलिए फिर मैं राम सर का नंबर कहीं से लिया और फिर सर से बात किया कि सर मैं भी आता हूँ, और स्टूडेंट लोग और भी आएंगे, जो आसपास के जो लोग रहेंगे वो भी आएंगे। क्योंकि अगर ये पूरे कम्युनिटी तक अगर जाएगा, सब लोगों तक जाएगा, जैसे अभी आप लोग टेलीग्राम में शेयर किए होंगे, व्हाट्सअप में शेयर किए होंगे, तो सभी तक ये बातें जो होगी सभी तक गई होगी। देखिए, हमको एक चीज़ तो क्लियर रहना चाहिए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की जितने लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, सब लोग का जो ड्रीम रहता है, सब लोग का जो ड्रीम जॉब रहता था कि हमको रेलवे में जाना है, सभी लोग रेलवे के लिए प्रिपरेशन करते थे। ठीक है, उसमें हमको जो भी मिले, लेकिन सब लोग का जो ड्रीम रहता था वो तो रेलवे ही रहता था। जैसे अगर हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो मैक्सिमम लोग का ड्रीम रहता है कि PSC में जाए, भले चाहे सीट PSC में 100 हो 150 हो, लेकिन ड्रीम तो उसी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमको IIT में जाना होता है, उसके बाद NIT में जाना होता है, लेकिन ड्रीम तो हम सबसे टॉप मोस्ट में देखते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो ड्रीम वाला जो पार्ट था वो हमसे छीना जा रहा है, या छीन ही लिया अभी तो, है ना। जैसे देख ही रहे कि 0-0 हमको दिखा रहा है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन हम क्यों करें, इसका मोटिवेशन कम होते जा रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है कि एक इंजीनियर लोगों का जो डे बाय डे जो सीरियसनेस है अपनी स्टडी को लेके, वो कम होते जा रहा है। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन होना चाहिए ना, जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं उसके लिए मोटिवेशन जरूरी है। कि अगर हम चाहते हैं कि भी हमको अच्छा करना है तो आगे कुछ दिखना तो चाहिए कि क्या होने वाला है करके। अभी अगर जैसे 215 अगर आपके पास 2021 में है और इस साल की जो सीट है, तो अगर 200 के अराउंड में अगर सीट रहेगी तो मोटिवेशन कैसे आएगा। जैसे मैं इस बार इलेक्ट्रिकल का देख रहा था, तो इलेक्ट्रिकल की कितनी 18 सीट है, 18 सीट। अब 18 सीट के लिए आपको मोटिवेशन कैसे आएगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम आप देने जा रहे हो सिर्फ 18 सीट के लिए। इसका मतलब है कि उसमें भी कैटेगरी डिसाइड, अभी कैटेगरी की बात नहीं हुई है। पता चला कैटेगरी की जैसे बात करेंगे तो पता चला कि कैटेगरी में 10 सीट है, तो आप ऑल इंडिया आप 10 में तो आ नहीं सकते। तो फिर मोटिवेशन कैसे आएगा पढ़ने का। भाई हमारे पास अगर ऑप्शन ज्यादा होगा तो हम पढ़ेंगे ना। मतलब हमारा सब टेक्निकल जो भी एग्जाम है, जैसे कि मैक्सिमम लोग मेरे को लगता है जितने लोग भी प्रिपरेशन करते हैं वो गेट भी देते हैं, ESC भी देते हैं, दोनों एग्जाम देते हैं। अभी अगर ESC वाला पार्ट अगर मिनिमम हो जाएगा तो फिर वहाँ पर मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि देखो अभी प्रोटेस्ट वाला जो पार्ट है, इस चीज को हमको देखना रहेगा कि आगे भी हम कैसे प्लान करते हैं। क्योंकि जैसे हमको 4 बजे तक परमिशन मिली, राम से 4 बजे तक मिला ना हमको परमिशन, कितने बजे तक राम से 4 बजे तक है ना परमिशन, 4 बजे तक है ना, फाइंड अप करेंगे। तो देखो अभी हमारे पास आज इतना परमिशन था, अपन इसको और आगे अगर इसको करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा ना। और ठीक है, तो अभी हम लोग और भी कुछ डिस्कशन कर रहे हैं बड़े लेवल पे। हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि जैसे हमारे इंजीनियर का कोई एसोसिएशन नहीं है ना, तो हमको कई बार बातें जो है वो अलग अलग चैनल से रखना पड़ता है। जैसे मैं अपने चैनल से रखता हूँ, या सर अपने चैनल से रखते हैं, या सभी लोग अपने अपने चैनल से रखते हैं। तो कोई भी एक अनबायस्ड एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे मेडिकल का एक एसोसिएशन होता है, उनकी कोई भी जो बातें होती है तो ऐसा होता है ना कि मीडिया तक पहुंच जाती है, लेकिन हमारा जो भी हमारा डिस्कशन होता है वो कुछ लोगों तक पहुंच पाता है। जैसे फैन फॉलोइंग पे बेस्ड हो गया कि किसी का और कोई का फैन फॉलोइंग, मेरा फैन फॉलोइंग, किसी सबका फैन फॉलोइंग, उसके अकॉर्डिंग मैसेज आता है। लेकिन मेरे को लगता है अगर अनबायस्ड वे में चीजें रहेगी तो हमको जिस दिन भी प्रोटेस्ट करना होगा, हम यहाँ पे बुलाएंगे, आपके पास 300 लोगों को, मेरे को लगता है 3000 लोग जमा हो जाएंगे। तो अभी हम लोग एक एसोसिएशन के बारे में भी सोच रहे थे कि इंजीनियर का एसोसिएशन होना चाहिए, और स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होना चाहिए। तो इंजीनियर की बातें रखी जाना चाहिए गुड वे में, और हम इस बातों को रखेंगे। तो आप यकीन मानिए कि अगर टीचर कम्युनिटी अगर स्ट्रॉन्ग वे में अगर आ रही है तो हम बात मनवा लेंगे। क्या होता है अगर एक टीचर या 2 टीचर आता है ना, तो इतना आसान नहीं होता है इस फाइट को अंजाम तक पहुंचाना। लेकिन इतने बड़े बड़े लेवल पे आप टीचर लोग देख ही रहे हो, इतने बड़े लेवल पे टीचर आ रहे हो। और आज अगर ये पहला प्रोटेस्ट है, अगला प्रोटेस्ट और भी प्लान कर रहे हैं कि क्या होगा। तो मेरे को लगता है ऐसे अगर 2-3 प्रोटेस्ट करना पड़े तो उसके बाद गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। और अगले प्रोटेस्ट तक तो और मेरे को लगता है टीचर कम्युनिटी से और भी लोग ऐड होंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी से और भी लोग ऐड होंगे। ये बात आज की बात तो हर जगह जाएगी। मेरे को लगता है इंडिया में हर जगह तक तो ये स्प्रेड हो चुका होगा। पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को ये तो पता चल चुका होगा कि आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज हम जंतर मंतर, ये बात तो सभी को पता चल चुकी है। बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि जो लोग भी अपने घर से देख रहे होंगे, जो लोग भी किसी लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे होंगे, जो लोग भी किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, उनको दिख तो रहा होगा कि कुछ लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको भी लगेगा कि हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगली बार में वो नंबर जो होगा ज्यादा आएगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें अपन कि आप ये ना सोचें कि देखो जो हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट में भी शामिल हुए हैं, तो हमेशा जब भी स्टार्ट होता, कोई भी चीज जब भी स्टार्ट होती है तो बड़े स्मॉल नंबर से स्टार्ट होती है। जब देश को जब आजाद करना था तो ऐसा नहीं था कि करोड़ों लोग एक साथ जुड़ गए थे। शुरू में जो लड़ाई थी वो छोटे लोगों से स्टार्ट हुई थी, नंबर बड़ा छोटा था, हजारों में नंबर था, 1000 के बाद वो लाख होने में बहुत टाइम लगा। तो वैसे हमारा प्रोटेस्ट जो भी पार्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे ये सब जगह तक सर्कुलेट होगा ना, तो यकीन मानो गवर्नमेंट तक भी जाएगा। गवर्नमेंट को जब लगेगा ना कि ज्यादा नंबर में लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रोटेस्ट को थोड़ा सा बिग लेवल में कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है उसका रिजल्ट मिलेगा और मीडिया तक भी बात जाएगी। लास्ट टाइम जंतर मंतर में ऐसे ही हुआ था कि एमटेक फीस हाइक के टाइम पे कुछ लोग थे क्या उस समय में, एमटेक फीस हाइक के समय में कुछ लोग थे क्या, तो एमटेक फीस हाइक के समय भी ऐसे ही हुआ था कि मीडिया तक बात गई थी, और मीडिया तक जब बात गई थी तो फिर चीजें बाद में चेंज भी हुई। तो मेरे को लगता है कि इस बार भी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये जेन्युइन मुद्दा है, आप सभी लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये नॉर्मल बात नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू जो भी आप 5 डिपार्टमेंट में लेते थे उसको पूरा हटा के सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू अगर आप ले रहे हो, तो एक इंजीनियर कितनी स्टडी करेगा। अभी आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दिए होंगे ना, इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर, तो अभी आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। ऐसा भी तो नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूरे क्वेश्चन एकदम ईजी है, हमको टेक्निकल भी बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। उसके इतने सारे जो स्टेटमेंट आते हैं, जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आते हैं, उसमें भी इतने बार कंट्रोवर्शियल होता है, टीचर को भी लगता है कि ये होगा वो होगा, ऐसा होता है ना कुछ क्वेश्चन में। इस बार भी गेट का जो आंसर की आया, आप देख रहे होंगे कि IIT खड़गपुर जो पेपर फ्रेम किया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अगर कोई होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में तो आप देख रहे होंगे कि जो आंसर की आई उसके बाद ही आंसर की में डिफरेंस आना चालू हुआ, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में, और हमारे पेपर में तो कंट्रोवर्शियल भी था। तो इतना सारे स्टूडेंट को पढ़ना पड़ रहा है, स्टडी करना पड़ रहा है, तो मेरे को लगता है कि इतना आसान नहीं है कि टेक प्लस नॉन टेक हम दोनों बहुत अच्छे से पढ़ सके। इतना आसान नहीं होगा कि हम सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। अगर करना ही है तो भी पूरा सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, हम ESC का भी पेपर दे और उसके बाद CSC का भी पेपर दे, ये तो इनजस्टिस हुआ ना, तो दोनों हम नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे को लगता है कि ये समझना जरूरी है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू अगर कुछ लोग को ले रहे हैं, और अगर नॉन इंजीनियर अगर सिलेक्ट होते हैं 5 डिपार्टमेंट में, तो कैसे एंगेज करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, आई डोंट नो। तो पता नहीं गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोच रही है। और जिन लोगों को भी लगता है कि दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन किए जा सकती है, तो उनको एक बार देखना चाहिए कि अपने बच्चों से एक बार प्रिपरेशन करवाए, अपने बच्चों से प्रिपरेशन करा के दिखाए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करे और सिविल सर्विसेज की भी करे। तो अगर उनके बच्चे करेंगे तब पता चलेगा उनको कितना आसान नहीं है। अगर वो करेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि इस प्रोटेस्ट को अपन और भी आगे बढ़ाएंगे, ये एक दिन का प्रोटेस्ट होने से नहीं होगा। मैं कंफर्म हूँ कि आज हमारा जैसे आज खत्म होता है, फिर आप लोग घर चले जाते हो, उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि देखो सब टीचर लोगों के पास क्लासेस है। कई लोग ऐसी होगी कि आज रात में क्लास होगी, कुछ लोग की ऑनलाइन क्लास होगी, कुछ लोग की ऑफलाइन क्लास होगी, कुछ लोग की मॉर्निंग में क्लास होगी, सभी लोग बिजी है, स्टूडेंट भी बिजी है, कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस में बिजी है, अपनी प्रिपरेशन में बिजी है, टीचर भी बिजी है। तो आसान नहीं होता है हम लोग इतने अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट को आगे अंजाम पहुंचा सके, लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर हम सब लोग अगर सोचेंगे कि नहीं यार चलो कुछ नहीं होता, बाकी लोग हमारे लिए लड़ेंगे, तो कितने लोग आपके लिए लड़ेंगे, सबको आगे आना पड़ेगा। तो टीचर कम्युनिटी भी आगे आ रही है, तो स्टूडेंट को तो आगे आना चाहिए। अभी तो देखो प्रोपोर्शन ऐसा हो गया कि टीचर जितने उससे आप 3 टाइम से ज्यादा होंगे, समझ में क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टीचर्स जितने हैं उसके कंपेयर में क्या 3 टाइम या 4 टाइम से स्टूडेंट्स होंगे, तो ये नंबर जो होना चाहिए वो 100 टाइम ज्यादा होना चाहिए। हर एक अगर एक टीचर है तो 100 लोग तो होना ही चाहिए, अगर 10 टीचर अगर आते हैं तो 1000 लोग होना चाहिए, और अगर 100 टीचर आते हैं तो 10,000 लोग होना चाहिए। अगर लड़ाई लड़ेंगे तो चीजें होगी। और सबसे पहली चीज बात है कि बिलीव करना जरूरी है कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपके मन में ये रहेगा कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है और हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे, अगर ये बिलीव रहेगा तो हम उतने अच्छे से प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बिलीव करना जरूरी है कि अगर हम अपना प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं और अगर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम ये जीतेंगे। ये बिलीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ये बिलीव करेंगे तो यकीन मानिए जीतेंगे भी। और हम ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि चलो प्रोटेस्ट कर लिए, मीडिया में माहौल हो गया, यूट्यूब चैनल में माहौल हो गया, थोड़ा सा इन जनरल लोग जान गए, इसके ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जीतना है, और लास्ट टाइम तक अगर हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। ठीक है, तो आप लोग को
इस वाले प्रोटेस्ट वाले पार्ट में एग्रेसिव रहिए आप। आगे हम जो भी प्लानिंग रहेगी राम सर गाइड करेंगे, क्योंकि मैं इस IRMS वाले पूरे मुद्दे को राम सर ही गाइड कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। राम सर लीड कर रहे हैं और हम पूरे के पूरे टीचर कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है। बस मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट कम्युनिटी भी पूरी सपोर्ट करे। कोई भी ब्रांच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो, सभी लोग सपोर्ट में आए और यकीन मानिए हम इसको जीतेंगे। आपको यकीन है ना कि हम जीतेंगे? सुनना पड़ेगा। गवर्नमेंट कितनी भी बहरी हो, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, है ना? हाँ वही मैं बोल रहा, गवर्नमेंट अगर हमसे है तो फिर कैसे होगा? अब थोड़ी हम मतलब प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमको ऐसा इग्नोर कर दिया जाए। और अगर हम अभी रोड पे अगर उतरे हैं ये प्रोटेस्ट में, जैसे आज तो हमको परमिशन कितने लोगों की मिली थी, 200 से 300 लोगों की, लेकिन एक दिन ऐसा होगा आपके पास कि अगर हमको लगेगा तो हम लाखों लोग जमा हो सकते हैं। बिल्कुल सोचेगा तो लाखों लोग भी जमा हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बाकी आगे का जो रहेगा वो राम सर आप लोग को गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एक स्टूडेंट के द्वारा भी कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया गया, अच्छा लगे तो हम लोग चार बार रिपीट करेंगे। एक तरफ से डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन है बेकार। डबल इंजन की सरकार, इंजन है बेकार, डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन है बेकार, डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन है बेकार, डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन है बेकार, डबल इंजन की सरकार। दोनों इंजन है बेकार। So, thank you so much everyone. First of all, सोशल सुनिए राम तीरथ सर आज हम रोड पे आए हैं और रोड पे हमने आज काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका आउटपुट चाहे जो आए या नहीं आए, ठीक है, लेकिन ये लड़ाई रुकेगी नहीं, यू नो वेरी वेल। और इसमें अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपने बहुत सुना है, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। दिस इज जस्ट वोट फॉर फैक्ट्स एंड सेकंड थिंग कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है। सो आगे की स्ट्रेटेजी और उसकी बात हो रही है। तो हमें तो अपनों ने लूटा, उन्होंने कहा अपने आप समझ रहे हैं, अश्विनी जी खुद इंजीनियर MBM जोधपुर से खुद इंजीनियर होके हमारी, तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी क्या थी ज्यादा उम्मीद थी जिससे, उसी ने हमको खत्म कर दिया। सो ये जो अश्विनी जी है ये शायद उड़ीसा में रहते हैं, या इनका जो बंगला है उस पर भी हम कभी चलेंगे और वहां पर चल के बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। उनसे आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने मेल हमने किए हैं परमिशन के लिए, मिलने के लिए, इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए बहुत सारे मेल किए हैं। आपको पता है पिछले 10 महीने से ट्विटर का कैंपेन चल रहा है। फर्स्ट हुआ था 21 जून को, उसमें हमारा ट्विटर पे 6 नंबर पे आया था नेशनल, याद है नहीं है? आपने बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए होंगे। पिछले 10 महीने से हर सोमवार IRMS की बात, याद है नहीं है? हर सोमवार IRMS की बात, हर सोमवार को हम कैंपेन करते थे, हर सोमवार को। उसमें हमारा कभी 6 नंबर पे आया, कभी 10वें नंबर पे आया, कभी 15वें नंबर पे आया, कभी हम ट्रेंड नहीं आए, कभी कभी इंजीनियर लोगों को लगा कि यार कुछ नहीं होगा, तो कभी हम ट्रेंड पे नहीं आए और कभी बहुत ट्रेंड पे आए। आप लोगों ने बहुत देखा होगा। तो यहाँ पर पिछले 10 महीने से चल रहा है, उसमें पहला हमारा ट्विटर कैंपेन पिछले 10 महीने से हर सोमवार IRMS की बात। रेलवे बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होते हैं अपोजिशन विद इंक्लूडिंग दी जो करंट गवर्नमेंट है, उसको ज्ञापन हम दे चुके हैं। तीसरा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाने की कई बार हमने कोशिश की और उसमें उठे भी क्वेश्चन, उसके रिप्लाई सब आपको पता है, अंडर फाइनल मॉडलिटीज और ये सब आता था। उसके बाद हमने बीच में UPSC को भी जगाया, UPSC पे भी हम गए, UPSC पे भी हमने प्रोटेस्ट किया और UPSC वालों को बोला यार आप तो समझो इस चीज को कि क्या जरूरत है, हम इंजीनियर लोग क्या करेंगे। ये सारी चीजें हमने पिछले 10 महीने से की और पिछले जो 7-8 दिन है उसमें तो हमारी सारी उम्मीद पे ही पानी फिर गया। अब आपको पता है रेलवे कौन चलाएगा? सबसे ऊपर BA वाला और नीचे चपरासी। सही बात है नहीं? बीच में इंजीनियर तो है ही नहीं, ना ग्रुप A में है, ना ग्रुप A में इंजीनियर है, ना ग्रुप C में है, ना ग्रुप D में है। ग्रुप D से RRB JN,
आपका एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर सब खत्म, ग्रुप ए खत्म, पोस्ट देख लो वो लिखी हुई है 2013 में 305 रेलवे की पोस्ट और आज की डेट में 0, आज की डेट में 0, एसएससी 0, जयन पीएसयू एमईएस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एसएससी जयन होगा नेक्स्ट अब 2024 में, 2021 की पोस्ट होगी 2024 में। सेंट्रल गवर्नमेंट में कहां हो रही है इंजीनियर की रिक्रूटमेंट, सरकार से हमारा ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए हमें सोशल मीडिया, आपके यूट्यूब, इन सब की एक तरह से हमें जरूरत पड़ी। आप लोग जो यहाँ पर आए हो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि रियल एक तरह से जो इस चीज से जुड़े हुए हैं वो लोग, तो आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और यहाँ पर इस सरकार को, सरकार की नीतियों को, अरे यार मेरे को एक सिंपल सी बात, गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट करेंगे, ठीक है साहब प्राइवेट करेंगे। आप ये बताओ कि अगर मकान बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे मकान दिया, 4 मंजिल का मकान बनाना है, क्या पूरा उसके ऊपर छोड़ देते हो? आप अपना एक इंजीनियर बंदा वहां डेप्यूट करोगे जो ये देखेगा कि कॉन्ट्रैक्टर काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। सही बात है नहीं? सही बात है। ऐसे छोड़ देंगे, बोले बनाओ साहब, कॉन्ट्रैक्टर साहब बनाओ आप। वो जो है 1 लाख की चीज जो है 10,000 में बना के बोल देगा बन गई, फिर बाद में भुगतते रहो। सो एक सुपरविजन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए एक इंजीनियर की, एक पोस्ट की, एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इनको तो सिर्फ 2 लोगों को रोजगार देना है। हम दो हमारे दो, हम 2 हमारे दो। एशिया के नंबर 1 है भाई आज की डेट में, एशिया के नंबर 1। तो ये जो चीज है ये हमें पूछना है कि हम क्या करें, ये बता दो आप, हमें क्या करना है। ये चाय बेच रहा है, आने वाले टाइम में हमने भी बेचना, आने वाले टाइम में इंजीनियर लोगों को भी ये चाय बेचनी है बेटा, इनके हिसाब से। तो ये जो बीटेक से आईआईटी करने के वाले आप में से भी बहुत सारे लोग एनआईटी से, आईआईटी से, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से हैं, लेकिन बेचनी चाय पड़ी। आज पकौड़ा चलो तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी, इससे अच्छा चाय भी नहीं बना पाएंगे। प्रैक्टिस करें अपन, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इसी को आगे हम बढ़ाएं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसका भी जो हाल है वो मैंने बताया, अगला रिक्रूटमेंट कब है 2024 में, 21 की पोस्ट 2024 में। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है तो सारी की सारी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो इसलिए हमें इसको कंटिन्यू रखना है। और मैं आज आपको बता दूं पार्लियामेंट 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। डेट आपको बता दी जाएगी, जगह आपको बता दी जाएगी, और उसको ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, सर्कुलेट करना है। लेकिन उसके बीच में हमें जो आज का प्रोटेस्ट है, मैंने आज भी ग्रुप में और सब जगह कहा था, ट्रेंडिंग देखो आज नहीं आया, ट्रेंडिंग सवाल ट्रेंडिंग नहीं है, सब यहीं व्यस्त रह गए सर, सब यही है, सब यहीं जो है, मेन है वो तो यही है। बिल्कुल। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे। सही बात है नहीं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे। अरे उनसे ट्वीट तक नहीं होते यार, और क्या करेंगे वो। सही बात है, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं आज ट्रेंडिंग आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? आना आप चाहिए। यहाँ पर बैठे हैं तो कम से कम ट्वीट करने चाहिए थे। बिल्कुल। आपको याद होगा जो भी वीडियो थी उसमें मैंने बोला था मीडिया को टैग करो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको टैग करो, उनको बताओ कि हमारा प्रोटेस्ट है, बोला था। लेकिन आप जो है आज ट्विटर उठा के देख लो, ना ट्रेंडिंग है ना कुछ। तो ये चीज जो है ये क्या है कि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर टीचर की या किसी एक कोचिंग की या किसी उसकी लड़ाई नहीं है, ये सभी इंजीनियर्स की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? इंजीनियर्स की। और इंजीनियर्स को आना पड़ेगा, और अगर इंजीनियर्स नहीं आएगा तो चाय पकौड़ा, क्या करेगा वो आपको पता है। चाय पकौड़ा। तो अपने जितने भी लोग हैं उनको बोलना है कि भैया जागो जागो। और हर सोमवार को जो हम IRMS की बात करते हैं, अभी भी वो चीज चालू रहेगी। क्या चालू रहेगी? हर सोमवार IRMS की बात। उसमें हम चाहे ट्वीट करें, चाहे मीडिया करे, चाहे प्रोटेस्ट करे, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसमें हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही का नतीजा ये है, आपको याद होगा जो लोग ट्विटर पे हैं,
IRMS through EAC, ये हैशटैग वी वॉन्ट IRMS थ्रू EAC, ये हैशटैग ट्रेंडिंग में नहीं आया था उस टाइम। ये बात है अगस्त की। क्यों नहीं आया? इंजीनियर बोलता है कि सर अलग से एग्जाम होगा ना तो अच्छा है। मेरे को कई लोगों ने उसमें नेगेटिव कमेंट दिया। तो ये चीज ध्यान रखिए कि कभी कभी आप जो है बिल्कुल सोच समझ के भी काम करिए और सब इसी तरह से आगे जुड़े रहेंगे। और हमारी जो जॉब है, हमारी जॉब है वो हम लेकर रहेंगे। क्या करके रहेंगे? लेकर रहेंगे। IRMS हम लेके रहेंगे। IRMS अब चाहे EAC से हो चाहे वो हो, टेक्निकल हमें बैकग्राउंड करवाना है, टेक्निकल हमें बैकग्राउंड कराना है। और ये सिर्फ IRMS की लड़ाई नहीं है, बाकियों की भी लड़ाई है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, ये सभी इंजीनियर्स की है, SSC है, JEM है, ये है। तो इन सब के लिए हमें एक तरह से फाइट करनी है। और इसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोग यहाँ पर आए और इसी तरह से हम आगे जुड़ते रहेंगे। ये सभी इंजीनियर्स की लड़ाई है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और कई लोग जो है बोलते हैं कि ये कोचिंग, जिस दिन कोचिंग आ गया उसी दिन आपका आंदोलन खत्म। ये ध्यान रखिए, ये फैक्ट है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग IB के भी लोग हैं, CBI के भी लोग हैं, पुलिस वाले भी लोग हैं जो वर्दी में, ठीक है। तो ये किसी कोचिंग की लड़ाई नहीं है, ये हम सब इंजीनियर की लड़ाई है। ये चीज आती है, सही बात है नहीं है? सही तो बात इस है। चीज को आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर आगे की रूपरेखा इसी तरह से बनी रहेगी। हर सोमवार IRMS की बात, हर सोमवार IRMS की बात। और अगले दिन जिस भी दिन होगा उस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लेकर आने हैं, ठीक है बेटा? तो अभी हम एक छोटा सा जो है, ये लोग अभी बिल्कुल, बिल्कुल। जाने दो इनको, और इनके साथ हम भी एक तरह से छोटा सा, ज्यादा हमें कुछ नहीं है, एक बार उधर से ढूंढ के जी जी। और सब लोग इधर आ जाओ बेटा, एक बार सारे लोग इधर आ जाइए, सारे लोग इधर आ जाइए प्लीज, सब लोग आ जाओ, सब लोग इधर आ जाइए, सब लोग इधर